खुदावंद इसके इर्द आप लोग को बहुत बरकत देने वाला है। बेशक उसकी बरकतों का बादल जो है हर सुबह हर दिन हम पर बरसता रहता है, लेकिन कुछ मखसूस वक्त खास उसकी बरकतों को रिसीव करने का होता है, जो कि अब हमें मैसर है। हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं आज शाम खुदावंद की ढेरों बरकतें हासिल कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स को हम जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। बेशक जब खुदा आसमान को छोड़ता और जमीन पर आ जाता है, उसकी कुदरत उसके लोगों को घेर लेती है, उसका जलाल हमें अपने अंदर छुपा लेता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्श दी, कि हम आज फिर से खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से खुदावंद की खूबसूरत और नेक बातों को सीख सके, जो कि हमारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, जो हमारी नाफ की सेहत है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग है। आज फिर हम खुदावंद के जिंदाबाद कलाम में से अपने लिए एक नया टॉपिक, कुछ नई चंद बातों को सीखेंगे। आज का जो मेरा उन्वान है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है। मसीहियत को लेकर बहुत से लोगों के दिलों में और ज़हनों में ये सवाल भी होता है। बाज़ औक़ात हम ये सवाल भीड़ में नहीं कर पाते, मजमा में नहीं कर पाते, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर ही सवाल बनकर रह जाती हैं। आज जो मेरा उन्वान है हम गौर करेंगे और मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिए। खुदावंद का कलाम फरमाता है, जो काम करते हो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। तो हम अगर यहाँ पर खुदा का कलाम सुनने के लिए आए हैं तो मैं चाहूंगी कि हम अपने मुकम्मल तौर पर ध्यान को खुदावंद के जिंदाबाद कलाम की तरफ लगाएं। हर तरह की परेशानी से, हर तरह की टेंशन से और हर तरह के घर के जो भी मैटर्स हैं उनको एक साइड में रखते हुए खुदावंद के कलाम को जो है अव्वल दर्जा देंगे। सो मैं अपने उन्वान की जानी पड़ती हूँ। आज का जो मेरा उन्वान है वो है व्हाई क्रिश्चियन कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन्स। क्यों मसीही जो है दूसरे मज़हब को इख्तियार करते या कबूल कर लेते हैं या कर रहे हैं। ये एक हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा सवाल भी है कि हमारे जो मसीही हैं क्यों उनको ये जरूरी लगता है कि हम मसीहियत को छोड़कर किसी और मजहब को इख्तियार करें। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि मसीही अपना मजहब क्यों छोड़ देते हैं, क्या वजूहात हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। हम गौर करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम मसीहियत के मुतालिक क्या सिखाता है। क्या मैं सुनने वालों को भी और जितने यहाँ पर मौजूद हैं सवाल करती हूँ, जो मसीही घराने में पैदा हुए हैं, क्या आप मसीहियत से सेटिस्फाइड नहीं हैं? क्या आप मसीहियत से मुतमईन नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि मसीहियत को छोड़कर हम जिंदगी हासिल कर सकते हैं? कलाम की रोशनी में देखेंगे कि क्या हम अगर मसीहियत को छोड़ते हैं, अगर हम मसीह को छोड़ते हैं, तो क्या हमारे पास जिंदगी है? क्या हम जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं? मेरे साथ निकालिए खुदावंद की जिंदगी बख्श
इससे बेशतर कि मैं इस आयत की जाने बढ़ूं, मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इस आयत से जो इसकी ऊपर की जो एक आयत है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है या जो इसकी बॉटम लाइन है, अगर उसको पढ़े और इस पूरे बात को अगर पढ़े तो हमें पता चलता है कि रसूल आज़म पौलुस रसूल जो है जब मसीह में आते हैं, जब मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो वो जिस जोश से पहले मसीह की जो है मुखालफत करता था, वो उससे ज्यादा दलेरी से जो है खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनाने में दलेरी दिखाता है। यहाँ पर भी बरनबास और पौलुस रसूल जो है बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से ममालिक में जाते और खुदा का जो है कलाम लोगों तक पहुंचाते। और देखा जाए तो ये इससे जो ऊपर वाली आयत है उसमें हमें मिलता है कि ये यहूदियों से, इस्राएलियों से बात कर रहा था कि जरूर था कि कलाम जो है सबसे पहले तुम्हें सुनाया जाता। क्यों कहता है कि सबसे पहले तुम्हें सुनाया जाता? हम अगर देखें तो इस्राइल कौम, बनी इस्राइल जो है खुदा की चुनिंदा कौम थी, सिलेक्टिव कौम थी। खुदा ने इनको चुना था, इनसे मोहब्बत की, इन्हें हर जगह जो है संभाला। इन्हें आप सब जानते हैं, अब हमारे जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस जो स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि खुदा ने कौम बनी इस्राइल को उनके मिस्र से निकाला। उनको जो है जो बाप दादा से वादा किया, उस वादा की सरजमीन तक ले जाना चाहता था और हर तरह की परेशानी से, हर तरह की मुसीबत से उन्हें बचाता, उनके आगे आगे चलता। लेकिन इसके ऑर्डर में कौम बनी इस्राइल क्या करती है? खुदा को बार-बार जो है वो बेइज्जत करती है और अपने ईमान से मुहर्रफ हो जाते हैं, ईमान से फिर जाते हैं और अपने लिए जो मोसेस को, मूसा को, हारून को, जो उनके लीडर थे, उनको कहते हैं कि हमारे लिए कोई ज़ाहिरी खुदा हो जो हमें नजर भी आता हो। ये तो हमें नजर ही नहीं आता, हमें नजर नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा खुदा जो है वो बातें करता हो, हमें नजर भी आए। लेकिन क्या होता है कि ये बार खुदा ने इन्हें जो है तरह बतरह अपना आप जो है इन पर जाहिर करता रहा। लेकिन ये क्या करते? उस वक्त खुदा को जब उस वक्त ध्यान देते और उसके बाद फिर ये भूल जाते कि खुदा जो है हमारे साथ है, खुदा हमारी जो है वो मदद करता है। इन्हें खुदा ने जो है वो हर जगह फतह बख्शी, इन्हें जो है हर तरह की मुसीबतों से निकाला, इन्हें जो है फरिश्तों की खुराक मुहैया की। 40 दिन का सफर इनकी नाफरमानी के बायस, इनकी जो है अहमकाना हरकतों के बायस जो है वो 40 साल का सफर बन गया। किस वजह से? कि इन्होंने खुदा पर जो है वो ईमान ही नहीं रखा। फिर वक्त एट अ टाइम ये ईमान रखते थे, लेकिन ये ईमान पर कायम नहीं रहते थे। आज अगर हम देखें तो हमारे जो है मसीहियों का हाल भी कुछ हमें इस तरह ही नजर आता है कि हम जो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन मकबूल और सिर्फ उस वक्त तक जो सिचुएशन है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें क्या समझाता है और क्या समझाना चाहता है? आज अगर हम देखें तो कुर्रे अर्ज का अगर तवाफ करें, अगर हम जो है इस दुनिया को इस दुनिया पर जो है निगाह करें, तो इस दुनिया में हमें बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे मज़ाहब नजर आते हैं जिसमें मसीहियत की शुमार है, जो आए दिन लोग हमें कन्वर्ट होते नजर आते हैं। आए दिन हमें लोग जो है अपना मजहब तब्दील करते नजर आते हैं। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है कि हम अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं? क्यों हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को जो है ये वजूहात और ये जो है मामलात में से गुजरना पड़ता है कि वो अपना मजहब तब्दील करें? इसकी जो बैकग्राउंड है, ये कहाँ से जो है ये मसला खड़ा हुआ है, आज हम इन चीजों की तरफ भी बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो वो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल तौर पर हर एक चीज हमें सिखाता है, हर एक बात हमें बताता है। फिर भी क्या करते हैं हम? खुदा का कलाम सुनते तो हैं, लेकिन
जब हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, और हम देखते हैं हमारे माशरे में, पाकिस्तान में और गैर ममालिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं। उसमें हमें गौर करने का हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे मसीही जो है वो अपना मजहब तब्दील करते हैं। उसमें से अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही हैं, अगर देखा जाए तो जो मसीहियों की कन्वर्टेड तादाद है, जो मसीही कन्वर्ट हो जाते हैं, वो 70% मसीही हैं जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरी मसीही बहनों, आज हमें सीखने की जरूरत है, क्या मसीहियत में हमें वो चीज नहीं मिलती जो हमें इस्लाम को कबूल करके मिलती है? आज हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु अल मसीह जो राह, हक और जिंदगी है, जो जिंदगी का जो पानी है, जो जिंदगी की रोटी है, जो कहता है कि मेरे बगैर कोई खुदा बाप के पास नहीं जा सकता, जिंदगी का दरवाजा मैं हूँ, क्या उसे छोड़कर हम खुदा के वहाँ और खुदा की निजात को हासिल कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हम यीशु मसीह से जुड़ा होकर कुछ नहीं है, क्योंकि वही हमारे निजात का सीन है। उसे छोड़कर हम चट्टान नहीं है। हमें अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जो है तंबीह करने की जरूरत है। अगर आप खुदा का कलाम सुनने वाले हैं, अगर आप खुदा का कलाम समझते हैं, तो बराए मेहरबानी अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि हमें ऐसे अजाब से ना गुजरना पड़े। मेरी मसीही बहनों, मैं आपको स्ट्रेट बात करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, खुदा के कलाम को अमलियत नहीं दी, खुदा के कलाम को जो है वो इज्जत नहीं दी। उन्होंने ये सोचा कि ये मुस्लिम ममालिक है, यहाँ पर अगर अपने आप को डिफेंस करेंगे, अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, हमें अंदर कर दिया जाएगा। नहीं, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। हमारे एक पास्टर साहब थे, जब हम पीटीएच कर रहे थे तो हमारे साथ हमारे सीनियर थे, हमारे बैच से एक बैच सीनियर थे, वो प्रॉपर अपनी मिनिस्ट्री चला रहे थे। वो पास्टर साहब एक ऑफिस में जॉब करते और उस ऑफिस में उनको मौका मिला कि वो किसी और जगह पे उनका जाना तबादला होगा, और वो उस ऑफिस में गए। वहाँ पर एक टीम कोई था, क्रिश्चियन था, और क्या हुआ कि उन्होंने मुस्लिम बनकर ये बात की कि भाई सुनने में आया है कि तुम्हारा मजहब तब्दील हो गया है, तुम्हारी बाइबल बदल गई है। तो उसने क्या कहा कि पता नहीं सर की शायद बदल गई हो। उस बच्चे को ये नहीं पता कि खुदा का कलाम ला तब्दील है, वो ला खुदा है। उसको नहीं पता, वो कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि शायद ये वाकई ही जो है कोई मुस्लिम पर्सन है, कोई गैर कौम का है जो मुझे पूछ रहा है और जो कह रहा है कि तुम्हारी बाइबल बदल गई है, और उसको के यहाँ पर डिफेंस करे कि नहीं भाई, मेरा कलाम, मेरी बाइबल, हमारी जो किताब है वो तब्दील नहीं हुई। डिफेंस करने के बजाय उसने क्या कहा, पता नहीं शायद बदल दी होगी गोरिया ने। ये क्या है?
जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं, नॉलेज ना हो तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उस भेड़िए की माने दुख के बैठे हैं, जो कि हमारे औलाद को, हमारे बच्चों को नोच खाएंगे। इस वजह से कि वो अपनी बातों में जो है वो उनको फिसला लेंगे और उन्हें कहेंगे कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ये मदद छोड़ दो, इस मदद में तो ये चीज है, इस मदद में ऐसे होगा और तुम्हें तो ये चीज मिल जाएगी, तुम इस मदद को छोड़ दो, तुम्हारे मदद में तो कुछ नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हैं उनको हाँ ना नहीं होती, यीशु मसीह की जिंदगी से ना वाकिफ है, यीशु मसीह की पर्सनैलिटी से ना वाकिफ है, और वो क्या करते हैं, वो इजीली जो है वो मदद तकलीफ कर लेते हैं। लेकिन आज आप लोगों को जो है रोशनी का दौर है और हमें हमारे जैसे चर्च में बाइबल कॉलेज बनाया गया है ताकि बच्चों को प्रॉपर तालीम दी जाए। पास्टर साहब यहाँ पर जो है वो टीच करते हैं, अपॉलोजेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर कोई आपके मजहब को लेकर आपके साथ बहस करता है तो आपको कम से कम इस तरह की जो है वो स्टडी दिलाई जाए, आप लोगों को इस तरह की आपके पास स्टडी हो, फील हो कि आप कम से कम अपने मजहब का, अपने ईमान को तो दिखा कर सके। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, आप किसी के मजहब को बुरा मत कहिए, हम आपको ये नहीं सिखाते कि आप दूसरों के मजहब को जो है वो गलत करें, बुरा करें। लेकिन अगर कोई आपके साथ आपके मजहब को लेकर बात करता है, पूछताछ करता है, तो एटलीस्ट आपको जो है अपने मजहब का डिफेंस करना आना चाहिए। अपने मजहब को, अपने ईमान को इतना पुख्ता कीजिए कि कोई आपकी जो है आपको आपके मजहब से, आपके ट्रैक से, आपके ईमान से जो है वो आगे पीछे ना कर पाए। आप इतने मजबूत हो। हमें जरूरत है ज्यादा दुआओं की, हमें जरूरत है स्टडी की, हमें जरूरत है कि हम ईमानदार लोगों के साथ जुड़े रहें। मजहब तब्दील करने की जो पहली वजह है वो यही है कि हम जो है लैक ऑफ नॉलेज होते हैं, हमें जो है तालीम नहीं मिलती, हमें जो है अपने कलाम के बारे में हमें रोशनी नहीं होती, हमने अपने कलाम के मुताबिक सीखा ही नहीं होता, ना चर्चिस में गए होते हैं, ना पास्टर साहबों से मिले होते हैं, ना ईमानदारों के साथ जो है वो रफाकत होती है। हमारे ये भी चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि अगर आपका ईमानदारों के साथ, चर्च के साथ है कनेक्शन है, तो इब्लीस जो है वो आता तो है तरह तरह के दबोच ले और फाड़ खाए। उसे कहा गया है कि वो बब्बर की तरह भाड़ता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। लेकिन जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा मेरे अजीजों, तो तब कोई भी जो है इब्लीस की चाल आप पर नहीं चल पाएगी। जैसा कि हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के पास जो है इब्लीस भी आया। उसे जब यीशु मसीह 40 दिन के रोजा में, तो इब्लीस ने जो है यीशु मसीह को भी आजमाने की कोशिश की, बतलाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह जो है वो खुदा के कलाम से भरे हुए थे और उसने जो है उसको कलाम के वसीला से ही डांटा और उसे अपने से दूर किया। अगर हमारे अंदर भी खुदा का कलाम बसता है, हमारे अंदर खुदा का कलाम है, तो मेरे अजीजों हम कभी भी जो है अपने ट्रैक से जो है नहीं हटेंगे। हम देखें तो आज एक और जो लास्ट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कौम बनी इस्राएल ने खुदा को जो छोड़ दिया, तो बेशक खुदा ने भी उनको छोड़ दिया। जब खुदा उनके साथ साथ था, खुदा उनके साथ साथ रहा, हर तरह से खुदा ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, लेकिन फिर भी वो अपने आप, अपने ईमान से जो है वो फिर जाते थे। तो मेरे अजीजों, खुदा ने फिर नए अहदनामे में हमें मिलता है, वर्ड्स मिलती है कि जो मेरी प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूंगा, यानी कि जिसको सिलेक्ट किया था उसको छोड़ दूंगा। और फिर खुदा ने गैर कौमों की तरफ जो है तवज्जो दी। हम भी जब तक मसीह को कबूल नहीं कर चुके थे, हम भी गैर मसीह थे, हम भी गैर कौम थे, लेकिन जब हमने मसीह को कबूल किया तब हम मसीही कहलाए। और मेरे साथ एक और हवाला देखें, हवाले मेरे पास काफी ज्यादा थे जो कि इस चीज से रेलेवेंट है, इस टॉपिक से रेलेवेंट है, लेकिन टाइम जो है वो काफी शॉर्ट है, जिसकी वजह से मुझे हवाला जात जो है वो कोट करने में थोड़ी दुश्वारी है। लेकिन मेरे साथ एक और हवाला देखें, ज़बूर 16 उसकी 4थी आयत में लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, मैं उनके से खून वाले तवावन नहीं दबाऊंगा और
इब्लीस जो है, इस दुनिया का जो सरदार है, वो हमें आग पहुंचता है। खुदा के कलाम में जो है और भी बहुत सारी खूबसूरत आयतें मिलती हैं जहाँ पर खुदा खुद कहता है कि गैर मौजूदों के आगे जो है अपने सरों को ना झुकाओ। मेरे साथ एक और हवाला देखें, दूसरा सलाती मैं खुद ही रीड करते, दूसरा सलाती 22:17 आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर मौजूदों के आगे मखमूर जलाया, ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाए। जब हम खुदा को, जिंदगी को छोड़कर गैर मौजूदों के पीछे दौड़ते हैं, हमारी जो मसीही बहनें ना, उनका ईमान बड़ा कमजोर है। जब भी कुछ होता है, हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है, अब हमें हमारे सहेलियां, ताइयां, चाचा जो भी रहते हैं ना, तू इधर चल, तू वो जो है ना बाबा है, अमीर है, उनके पास जाओ, रब शिफा दे देंगे। हम लोग जो है फौरन खुदा पर नजर हटाकर उस शख्स पर, उसकी बातों पर जो है निगाह करते, ध्यान देते हैं और उनके पीछे भाग जाते हैं। तब हमारा जो है वो गम, दुख बढ़ जाता है और हम खुदा को गुस्सा दिलाते हैं। क्या लिखा है कि हम खुदा को अपने ऐसे कामों से जो है गुस्सा दिलाते हैं। जब हम दूसरों के आगे जाके झुकते हैं, अपनी मन्नतें उनके आगे रखते हैं, तो बेशक ये वही बात है कि तुम गैर मौजूदों के आगे मखमूर जलाते हो और अपने हाथों के कामों से मुझे गुस्सा दिलाते हो। मेरे अजीजों, हमें सोचने की, गौर करने की, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम मसीही हैं। प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन। मैं सबके सामने इस बात को नारे के साथ कहती हूँ कि मैं शुक्र करती हूँ खुदावन का कि खुदावन ने मुझे अपनी बेटी, अपने लिए मालूम होने के लिए खरीद लिया। उसने हमें अपने खून से खरीद लिया और आज हम शाहीकारों का फिरका है और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि हम मसीही हैं। हमें जो है भीड़ के सामने भी खड़ा होकर इस बात का नारा लगाना पड़े और बताना पड़े तो डिक्लेयर करें कि हाँ भाई, खुदावन का शुक्र है कि मैं मसीही हूँ। मैं शुक्र करती हूँ कि मैं खुदा की खादमा हूँ। उसने हमें जो है अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया है और खुदा जो है जितने यहाँ पे बैठे हैं, खुदा हर एक के लिए ये उम्मीद करता है कि आप खुदा के कलाम के साथ जो है वो जुड़े रहें। अपने अजीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे ताकि खुदा का गजब जो है, अगर हमारे जो है आबाओ अजदाद की गलतियां हैं, अगर हमारे आबाओ अजदाद का कोई कर्ज है, कोई लानत है, तो हमारी औलाद के ऊपर ना आए, हमारे बहन भाइयों के ऊपर ना आए। उनको जो है खुदा की तरफ लाए, दुआ रोजा रखें अपने अजीजों के लिए, ताकि खुदा जो है उनको गजब से बचाए, खुदा उनको उस हलाकत से बचाए और हलाकत के फंसद होने से बचाए। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही राह, हक और जिंदगी है। वो अव्वल और आखिर, अल्फा ओमेगा, जिंदगी का पानी, खुदा बाप की जात का नक्श है। वही मलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा है। वो हक में सराफीम, सुल्तान सलादीन है, इज्जत, हशमत, बुजुर्गी के लायक अज़ल से ज़बा किया हुआ यीशु मसीह भी है, जो कातिल मुतलिक है, जो हमें कहता है ऐ मेरे बेटे लौट आ। वो हमें फिर भी बुलाता है, वो अपनी बाहें खोलता और हम गुनहगारों को जो है वो बना देता। मेरे अजीज बहनों, आज का कलाम जो है, जो आप लोगों ने सुना है, आप लोगों का फर्ज है कि आप दूसरों तक भी जो है वो कन्वे करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम बहुतों को जो है वो खुदा के पाक कलाम के वसीला से खुदा के जो है फर्जंद होने के लिए खुदा के घर में ला सके और जो है खुदा के फर्जंद होने के लिए उन्हें खुदा के कलाम के हिफाजत से मोल ले। यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से हमें खरीदा है। इस बात को कभी ना भूलें कि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है। हम जब यीशु मसीह के उस लहू को जो है इग्नोर करते हैं, उसकी क्रूसिफिक्शन को इग्नोर करते हैं, उसकी उन अज़ियतों को भूल जाते हैं जो उसने हमारी खातिर बर्दाश्त की, तो फिर हम यीशु मसीह को एलानिया ज़लील करते हैं। बराए मेहरबानी खुदा का कलाम सीखिए, खुदा का कलाम पढ़िए, अपने बच्चों को जो है वो साइकिलर स्टडी के साथ साथ रूहानी तालीम से कभी ना पीछे होने दें। साइकिलर स्टडी अगर रह भी जाती है तो रूहानी तालीम जरूर दिलाएं। अब खुदा का शुक्र है कि इस इलाके में पॉल जोसेफ एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री की जानिब से बाइबल कॉलेज जो है वो बन चुका है।
यहाँ पर जो है बच्चों को तालीम दी जाएगी। आप खुद भी जो है संडे के संडे चर्च में जाया करें, खुदा का कलाम सीखा करें, ताकि खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं तो वो बेतासीर नहीं होता। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में असर पैदा करता है। खुदा का कलाम हमें अंदर और बाहर से जो है वो पाक और साफ करता है। सो खुदा आज के कलाम की वजह से आप सबको बरकत दें। गॉड ब्लेस।